आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। दोस्तों पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था यह हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। और आज के इस वीडियो में टोटल 60 क्वेश्चन होंगे कुछ इसी प्रकार के, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था। देखिए पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था यह किसके किसके बीच में हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम यह हो जाएगा अली गुरससप। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, अली गुरससप। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, वह कौन सा सुल्तान था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। देखिए खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार करने वाला सुल्तान यह था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था। देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण करवाने वाले यह थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर बी कुतुबुद्दीन ऐबक बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने किस उपलक्ष्य में कराया था। देखिए बुलंद दरवाज़ा का निर्माण जो है अकबर ने यह करवाया था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली किसने शुरू की थी। देखिए मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली शुरुआत करने वाले यह थे अकबर। ऑप्शन नंबर डी अकबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी। दोस्तों उत्तर भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासक यह थी रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर ए जो है रजिया सुल्तान आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, हुमायूं को किस लड़ाई में हार के बाद भारत से भागना पड़ा था। तो देखिए यह लड़ाई था कन्नौज की लड़ाई, जिसके हार के बाद हुमायूं को भारत से भागना पड़ा था। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, कन्नौज की लड़ाई किसके बीच हुई थी। दोस्तों कन्नौज की जो लड़ाई हुआ था यह किसके किसके बीच में हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, हुमायूं और शेर शाह के बीच में हुआ था कन्नौज की लड़ाई। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, बाबर ने प्रसिद्ध टूलगम युद्ध नीति का प्रयोग कब किया था। देखिए बाबर द्वारा प्रसिद्ध टूलगम युद्ध नीति की प्रयोग जो है यह किया गया था पानीपत का द्वितीय युद्ध में। ऑप्शन नंबर ए जो है पानीपत का द्वितीय युद्ध बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में सबसे पहले तोप का प्रयोग किसने किया था। देखिए तोप का प्रयोग सबसे पहले करने वाले यह थे बाबर। ऑप्शन नंबर डी जो है बाबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी। देखिए विजयनगर राज्य की स्थापना करने वाले यह थे संगम शासक हरिहर और बक्का ने, यानी कि संगम शासक हरिहर और बक्का दोनों ने मिलकर के विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, सूफी परंपरा में मुरीद का अर्थ क्या होता है। देखिए सूफी परंपरा में मुरीद का अर्थ जो है यह होता है शिष्य, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है शिष्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, यात्री इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था। देखिए यात्री इब्न बतूता जो था यह था मोरक्को का रहने वाला। ऑप्शन नंबर सी जो है मोरक्को आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, आगरा शहर की स्थापना किसने करी थी। दोस्तों आगरा शहर की स्थापना करने वाले इनमें से यह हो जाएंगे सिकंदर लोदी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, सिकंदर लोदी। चलिए अगला सवाल है, वह कौन सा सुल्तान था जिसे खुद को खलीफा घोषित किया था। जिसने खुद को खलीफा घोषित किया था यह सुल्तान ऑप्शन नंबर का सी रहेगा अलाउद्दीन खिलजी। आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी। चलिए अगला सवाल है, नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे। देखिए नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध थे बालाजी बाजीराव। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, बालाजी बाजीराव। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण किसने करवाया था। देखिए भारत में ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण करवाने वाले यह थे शेर शाह सूरी। ऑप्शन नंबर सी शेर शाह सूरी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, जहांगीर का अर्थ क्या होता है। जहांगीर का अर्थ यह हो जाएगा विश्व विजेता। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, विश्व विजेता। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी। तो यह शासक हो जाएगा कृष्णदेव राय। ऑप्शन नंबर बी कृष्णदेव राय बिल्कुल सही जवाब है।
देखिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21, प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था। दोस्तों प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन करने वाले यह थे रामानुजाचार्य। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, संत कबीर के गुरु का नाम क्या था। दोस्तों संत कबीर के गुरु का नाम यह हो जाएगा रामानंद। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, किस शासक ने गुलरुखी उपनाम से फारसी में कविताओं की रचना की थी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर का बी रहेगा, सिकंदर लोदी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधाभासों मिश्रण कहा था। दोस्तों इतिहासकारों ने विरोधाभासों मिश्रण यह कहा था मोहम्मद बिन तुगलक को। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, सबसे अधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुए थे। दोस्तों सबसे अधिक मंगोल आक्रमण जो हुआ था यह हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी जो है अलाउद्दीन खिलजी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, नसीरुद्दीन का प्रधानमंत्री था। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान कौन था। देखिए दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान यह था इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर सी इल्तुतमिश आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, तराल की पहली लड़ाई में कौन विजय हुआ था। देखिए तराल की पहली लड़ाई में जो विजय हुआ था यह था पृथ्वीराज चौहान। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, तरल की दूसरी लड़ाई कब हुई थी। दोस्तों तरल की दूसरी लड़ाई यह हुआ था 1192 में। ऑप्शन नंबर ए जो है 1192 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किन्होंने प्रस्तुत किया था। देखिए स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट प्रस्तुत करने वाले जॉन मथाई थे। ऑप्शन नंबर सी जॉन मथाई बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय रेल का स्लोगन क्या है। दोस्तों भारतीय रेल का स्लोगन यह हो जाएगा राष्ट्र की जीवन रेखा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति कौन थे। देखिए सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति यह थे मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन नंबर बी जो है मोहम्मद बिन कासिम बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है। बीबी का मकबरा जो है यह है औरंगाबाद में। ऑप्शन नंबर ए जो है औरंगाबाद बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों नासिक शहर जो है यह है गोदावरी नदी के किनारे पर। ऑप्शन नंबर बी जो है गोदावरी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, पित्त का स्रोत क्या है। दोस्तों पित्त का स्रोत यह हो जाएगा यकृत। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है यकृत। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है। देखिए विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर यह है नेपाल देश में। ऑप्शन नंबर डी नेपाल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था। तो यह समाचार पत्र का नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यंग इंडिया, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है यंग इंडिया बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी। दोस्तों भारत सेवक समाज की स्थापना करने वाले यह थे गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर बी गोपाल कृष्ण गोखले क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी। तो इनमें से वह क्रांतिकारी जिनको फांसी की सजा दी गई तो यह हो जाएंगे राजगुरु। ऑप्शन नंबर डी जो है राजगुरु आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है। देखिए मोती मस्जिद जो है यह स्थित है आगरा शहर में। ऑप्शन नंबर ए जो है आगरा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन सा है। तो इनमें से विटामिन ई का अच्छा स्रोत यह हो जाएगा ताज़ी सब्जियां। ऑप्शन नंबर डी जो है ताज़ी सब्जियां आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है। देखिए पेनिसिलिन जो प्राप्त की जाती है यह किया जाता है कवक से। ऑप्शन नंबर ए कवक आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। दोस्तों मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या जो है यह टोटल 206 होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पित्त का स्रोत क्या है। क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, यह यकृत है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल है, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। तो वह विटामिन जो कि किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, विटामिन डी, जो कि सूर्य की किरणों से प्राप्त होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, विटामिन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। देखिए मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग यह त्वचा है। ऑप्शन नंबर सी त्वचा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, वाहनों के अग्रदीपों यानी कि हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है। तो देखिए अग्रदीपों में जिस दर्पण का उपयोग करते हैं यह हो जाएगा अवतल दर्पण, यानी ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है। तो देखिए किसी भी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई जो होता है वह लगभग 36,000 किलोमीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, 36,000 किलोमीटर। चलिए अगला सवाल, किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस प्रकार की धातु का उपयोग किया जाता है। तो यह करते हैं निक्रोम धातु का उपयोग। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। दोस्तों सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन से हैं इन ऑप्शन में से। तो यह ग्रह हो जाएगा बुध। ऑप्शन नंबर बी जो है बुध आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। दोस्तों भारत का पहला मुस्लिम आक्रमणकारी यह था मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। तो पहला भारतीय साम्राज्य जो स्थापित किया गया था यह किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। ऑप्शन नंबर डी जो है चंद्रगुप्त मौर्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, किसके समाधि के कारण नंदेड़ गुरु द्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है। तो यह मानी जाती है गुरु गोविंद सिंह की। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था। देखिए विख्यात सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने वाले यह थे सुल्तान महमूद। ऑप्शन नंबर बी सुल्तान महमूद बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, इनमें से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है। देखिए इनमें से सबसे पुरानी स्मारक यह हो जाएगा अजंता गुफाएं। ऑप्शन नंबर सी अजंता गुफाएं आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे तो किन की। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो हैं वह पूजा करते थे पशुपति की। ऑप्शन नंबर ए जो है पशुपति आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है तो किन का। तो त्रिपिटक जो धार्मिक ग्रंथ है यह है बौद्धों का। ऑप्शन नंबर डी जो है बौद्धों का आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी। देखिए पानीपत की तीसरी लड़ाई जो हुआ था लड़ाई यह हुआ था 1761 में। ऑप्शन नंबर बी 1761 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है। तो देखिए मुगल साम्राज्य की नींव जो मानते हैं यह मानी जाती है पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। देखिए दिल्ली स्थित लाल किला को बनवाने वाले यह थे शाहजहां। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था। दोस्तों शिवाजी के प्रशासन में पेशवा जो कहते थे यह कहा जाता था ऑप्शन नंबर का सी मुख्यमंत्री को। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा मुख्यमंत्री। चलिए अगला सवाल है, भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी। तो देखिए भारत की जो पहली रंगीन फिल्म थी यह था झांसी की रानी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा झांसी की रानी। चलिए अगला सवाल है, वियना सम्मेलन कब हुआ था। दोस्तों वियना सम्मेलन होने का जो समय था यह था 1815 ईस्वी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल है, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है। दोस्तों इनमें से कौन से देश को यूरोप का मरीज कहते हैं। तो यह कहा जाता है तुर्की को। ऑप्शन नंबर डी तुर्की आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ। दोस्तों जर्मनी का एकीकरण जो पूरा हुआ था यह हुआ था 1871 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी 1871 आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 18, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ। दोस्तों जर्मनी का एकीकरण जो पूरा हुआ था यह हुआ था 1871 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी 1871 ईस्वी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था। दोस्तों एक्ट ऑफ यूनियन जो पारित हुआ था यह हुआ था 1707 में। ऑप्शन नंबर सी 1707 आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? दोस्तों बोल्शेविक क्रांति जो हुआ था यह हुआ था 1917 में। ऑप्शन नंबर बी 1917 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, नई आर्थिक नीति का जन्मदाता था? तो कौन था दोस्तों नई आर्थिक नीति का जन्मदाता? तो यह था लेनिन। ऑप्शन नंबर सी जो है लेनिन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? दोस्तों अप्रैल थीसिस तैयार करने वाला यह था लेनिन। ऑप्शन नंबर सी लेनिन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? तो यह क्या था 1921 में। ऑप्शन नंबर बी 1921 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, लाल सेना का गठन किसने किया था? दोस्तों लाल सेना का गठन करने वाले यह थे ट्रास्की। ऑप्शन नंबर बी ट्रास्की आपका बिल्कुल सही जवाब है।